साल 2048 दुनिया में इंसानों की आबादी इतनी बढ़ गई कि कुदरती संसाधन कम पड़ने लगे। सरकार ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसमें 14 लोगों के जीन्स में बदलाव करके उन्हें शनि ग्रह के चांद टाइटन पर भेजा जाएगा ताकि वो वहां एक नई सभ्यता शुरू कर सकें। इन 14 लोगों और उनके परिवारों को एक खास इलाके में ले जाया गया जहां उन्हें आलीशान और आधुनिक घर दिए गए। रिक, जो पहले आर्मी पायलट था, उनमें से एक था। उसकी पत्नी डॉक्टर एबीगेल और उनका बेटा लक्स भी उनके साथ थे। इस प्रोग्राम के हेड थे डॉक्टर कॉलिंगवुड, जिन्हें इस प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीदें थीं, खासकर रिक से। रिक का आर्मी पायलट रहते हुए एक प्लेन क्रैश हो गया था और उसे 3 दिन तक सीरिया के रेगिस्तान में अकेले बिना खाना पानी के रहना पड़ा था। इससे पता चलता था कि उसमें मुश्किल हालातों में भी जिंदा रहने की गजब की क्षमता है। रिक ने यह प्रोजेक्ट अपनी पत्नी और बेटे के लिए चुना था, लेकिन एबीगेल डरी हुई थी। डॉक्टर कॉलिंगवुड ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक रहेगा, उनके पास बेहतरीन डॉक्टर्स हैं जो रिक का ख्याल रखेंगे। जब सारे लोग अपने नए घर में पहुंच गए तो उनकी पहली मीटिंग हुई। कॉलिंगवुड ने उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि कैसे इंसानों ने धरती को बर्बाद कर दिया है और टाइटन एक बेहतर विकल्प है। टाइटन पर एटमॉस्फेयर और शुरुआती इकोसिस्टम है, लेकिन वहां लिक्विड मीथेन के समुद्र हैं और एटमॉस्फेयर में ज्यादातर नाइट्रोजन है और वो बहुत ठंडा भी है। इसलिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया ताकि इंसान खुद को वहां के हिसाब से ढाल सकें, बजाय इसके कि वो वहां के माहौल को अपने हिसाब से बदलें। तभी एक आदमी ने पूछा कि क्या उनके शरीर इस जेनेटिक बदलाव को झेल पाएंगे। कॉलिंगवुड ने कहा कि शुरुआती नतीजे अच्छे थे, लेकिन वो गारंटी नहीं दे सकते कि सब बचेंगे। जेनेटिक बदलाव के बाद उस वॉलंटियर ने एक और सवाल पूछा, लेकिन डॉक्टर ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि अगर किसी को खतरे से डर लगता है तो वो प्रोजेक्ट छोड़ सकता है। हमें पता चलता है कि वॉलंटियर्स मुश्किल और कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं और वो दुनिया भर से आए हैं। प्रेजेंटेशन के बाद वॉलंटियर्स को बेस में हर जगह जाने के लिए आईडी कार्ड दिए गए और फिर उन्हें लैब में ले जाया गया ताकि वो आने वाले हफ्तों में दी जाने वाली 300 डोज में से पहली डोज ले सकें। एक डॉक्टर ने रिक को हर डोज का मतलब समझाया, लेकिन रिक को ज्यादा कुछ याद नहीं रहा। इसके बाद रिक और उसके परिवार ने अपनी नई जिंदगी शुरू की, जो उनके पुराने रूटीन जैसी ही थी। लूका स्कूल जाता था, एबीगेल घर संभालती थी और रिक के थेरेपी सेशन में जाती थी। समय के साथ वॉलंटियर्स दोस्त बन गए और प्रोजेक्ट के बाहर भी मिलने लगे। पड़ोसी होने की वजह से वो पार्टियां करते और साथ में समय बिताते, लेकिन कभी कभी उनकी बातें प्रोजेक्ट के खतरे की तरफ मुड़ जाती। उनमें से एक को डर था कि सरकार उन्हें समझौते के मुताबिक वापस नहीं भेजेगी। एक दिन वॉलंटियर्स ने एक पार्टी की और थोड़ी ज्यादा शराब पी ली, क्योंकि ये उनकी आखिरी ड्रिंक थी। एबीगेल की तबीयत खराब हो गई, इसलिए रिक उसे ऊपर ले गया, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे रिक को जोर से खांसी आने लगी और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एबीगेल ने देखा कि उसका शरीर बहुत गर्म था, इसलिए वो उसे जल्दी से बेडरूम में ले गई और उसे कुछ दवाइयां दी और पूरी रात उसके साथ रही। दूसरी तरफ डॉक्टर कॉलिंगवुड वॉलंटियर्स के जीन्स में हो रहे बदलावों से बहुत खुश था। उसने तय किया कि वो असली टेस्ट के लिए तैयार हैं। उसने उनसे कहा कि वो ऑक्सीजन टैंक के बिना पूल में जाएं और उसने एक टाइमर सेट कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि सभी वॉलंटियर्स बाहर आ गए, लेकिन रिक और एक लड़की टैली आधे घंटे से ज्यादा समय तक अंदर रहे। रिक और टैली ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया, लेकिन टैली 39 मिनट बाद बाहर आ गई। रिक पानी में बहुत आराम से था, जैसे वो वहीं पैदा हुआ हो और वो डॉल्फिन की तरह तेजी से तैर रहा था। सभी वॉलंटियर्स उसके इस बर्ताव से हैरान थे। रात में रिक ने लुकास को अपनी नई चालें दिखाई और फिर लुकास सोने चला गया। रिक और एबीगेल पूल में मस्ती करने के लिए गए। एबीगेल ने देखा कि रिक के शरीर पर काली नसें दिखाई दे रही थीं, लेकिन वो जल्दी ही गायब हो गईं, इसलिए उसने सोचा कि उसे वहम हो रहा है और वो उसके साथ मस्ती करने लगी। कुछ दिनों बाद वॉलंटियर्स का पहला ऑपरेशन हुआ और एक वॉलंटियर की पत्नी एबीगेल के साथ पूरा दिन बिताती हैं। उनमें से एक का नाम रियान है और उसके बच्चे लुकास के साथ खेल रहे थे। जब दोनों औरतें एक दूसरे से घुल मिल गईं, तो रियान ने एबीगेल को बताया कि वो अपने पति से डरी हुई है और उसे लगता है कि वो अब इंसान नहीं रहा। एबीगेल ने उसे समझाया कि वो ये सब मानवता के लिए कर रहे हैं और सबसे जरूरी बात अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ऑपरेशन के बाद रिक अच्छी सेहत में घर लौट आया। एबीगेल अपने पति को वापस देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे उस गाइड में लिखे साइड इफेक्ट्स की चिंता थी। रात में एबीगेल उठी और देखा कि रिक उसके पास नहीं है। उसने उसे किचन में पाया, जहां वो अपनी गर्दन पर बर्फ रख रहा था, क्योंकि उसे अपने शरीर में बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। उसने एक बड़ा बर्फ का टब निकाला और एक छोटा खेल खेला, जिसमें दोनों को बर्फ में हाथ रखना था और जो पहले हाथ निकालेगा वो हार जाएगा। एबीगेल को कुछ मिनटों बाद हाथ निकालना पड़ा, जबकि रिक को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अगली सुबह एबीगेल
और रिक एक साथ घूमने गए और एक खूबसूरत नज़ारा देखा। रिक ने कहा कि उसे इस ग्रह के लिए दुख हो रहा है। एबीगेल ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे उस पर पूरा विश्वास है। इसके बाद ट्रेनिंग जारी रही और वॉलंटियर्स टाइटन के एटमॉस्फेयर जैसे मास्क पहनकर दौड़ते और बर्फीले पानी में तैरते थे। कभी कभी कुछ लोग ट्रेनिंग में फेल हो जाते थे और थक जाते थे, लेकिन उन्हें आराम करने के लिए ले जाया जाता था। टेली बहुत जिद्दी थी और ठंड से मरते दम तक खुद को पुश करती थी। टीम ने उसे पानी के नीचे ध्यान लगाना सिखाया ताकि वो ज्यादा देर तक अंदर रह सके। पूल में रिक ने देखा कि उसके बाल झड़ रहे हैं और टेली के भी। अचानक एक वॉलंटियर चिल्लाने लगी और बहुत खून खांसने लगी। डॉक्टर्स उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन वो उसे नहीं बचा सके और वो वॉलंटियर्स में पहली मौत थी। उसी दिन वॉलंटियर्स ने अपनी साथी के साथ जो हुआ उस पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग की। उनमें से कुछ डर गए कि ये उनकी भी नियति हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि वो ये खतरा शुरू से जानते थे। हालांकि उन्हें शराब पीने की मनाही थी, उन्होंने जो हुआ उसे भुलाने के लिए पीने का फैसला किया। बाद में टेली का पति एंड्रयू एबीगेल की किचन में मदद कर रहा था और उसने उसे अपनी कहानी बताई कि वो कैसे मिले। तभी टेली अंदर आई और एंड्रयू को परिवार बनाने का ताना मारा। किचन से एंड्रयू के निकलने के बाद टेली ने एबीगेल से बात की और उसे बताया कि उसने ये प्रोजेक्ट एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए चुना है, अपने और एंड्रयू के लिए। रात के खाने में एबीगेल ने देखा कि सभी वॉलंटियर्स की नसें कुछ पलों के लिए काली हो जाती हैं और फिर वापस सामान्य हो जाती हैं। अचानक उन्हें बगीचे से चीखें सुनाई दी और उन्होंने देखा कि जेन, रियान का पति, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और उस पर हमला कर रहा है। सभी पुरुष बाहर आए और जेन को पकड़कर उसे काबू में किया। अगले दिन डॉक्टर फ्रेया वॉलंटियर्स के लिए नई दवाएं लेकर आईं जो सामान्य से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थीं। उसने एबीगेल से अकेले में बात करने के लिए कहा, लेकिन एबीगेल ने उसे बताया कि रिक व्यस्त है। रात में रिक खून की उल्टियां कर रहा था और एबीगेल खून साफ करने के लिए अंदर आई। चुपके से उसने खून का एक सैंपल लिया और उसे टेस्ट करने के लिए ले गई। एक बार एबीगेल रात को सोने से पहले घर के दरवाजे बंद करते हुए घूम रही थी। तभी उसने देखा कि घर में कैमरे लगे हुए हैं जो उसके पति पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं। दूसरी बार जब रिक पूल में गया तो उसने देखा कि उसकी त्वचा छिल रही है और झड़ रही है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वो एबीगेल के बगल में सोया तो एबीगेल ने ये देखा और फिर से चिंतित हो गई। अगले दिन एबीगेल ने माइक्रोस्कोप के नीचे खून की जांच की और पाया कि वो सच में काला हो रहा था। वॉलंटियर्स का दूसरा ऑपरेशन हुआ जिसमें उनकी आंखों को बिल्लियों की तरह अंधेरे में देखने के लिए बदला गया। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन रिक को कुछ समय के लिए अपनी आंखें पट्टी से ढकनी पड़ी, इसलिए उसका परिवार उसकी रोजमर्रा की जरूरतों में मदद कर रहा था। एक रात एबीगेल ने रिक को दर्द से कराते हुए सुना और देखा कि उसकी आंखों से खून बह रहा है। वो उसे जल्दी से लैब में ले गए जहां उसका दूसरा ऑपरेशन हुआ। एबीगेल कॉलिंगवुड के पास गई और अपने पति के साथ जो हो रहा था उसके लिए उसे डांटा। उसने कहा कि उसे लगता है कि रिक के शरीर में कुछ जिंदा है और उसने बताया कि उसे कैमरों के बारे में पता है। कॉलिंगवुड ने कहा कि वो कैमरे नहीं लगाना चाहता था, लेकिन पेंटागन ने सुरक्षा के लिए जोर दिया। उसने रिक को दिलासा दिया और कहा कि वो कुछ दिनों तक नहीं देख पाएगा और फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन एबीगेल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था और उसे लगा कि वो बहुत कुछ छुपा रहा है। लेकिन कॉलिंगवुड ने जवाब नहीं दिया और उसे घर जाने के लिए कहा। एबीगेल अपने पति के लिए कुछ कपड़े लेने घर गई और वहां उसे अलार्म बजने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और उसने जेन को बदलते हुए देखा जो अपनी पत्नी रियान को खिड़की से बाहर फेंक रहा था और वो तुरंत मर गई। फिर सैनिकों ने जेन के घर पर धावा बोल दिया और उसे भी मार डाला। इन भयानक घटनाओं के बाद एबीगेल रिक को क्वारंटाइन में देख रही थी। उसने कॉलिंगवुड की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और उसकी चाबियां चुरा लीं और ये जानने का फैसला किया कि वो क्या छुपा रहा है। एबीगेल सुरक्षा गार्डों को चकमा देकर कॉलिंगवुड के ऑफिस तक पहुंच गई। वहां उसे सभी वॉलंटियर्स की फाइलें मिली और उसे पता चला कि उन्होंने उन्हें सुपर ह्यूमन बनाने के लिए उनके डीएनए को जानवरों के डीएनए के साथ मिलाया था। उसी समय कर्नल सोलान और लोगों के एक समूह के साथ एक मीटिंग हो रही थी और वो सभी इन आपदाओं के कारण प्रोजेक्ट को बंद करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि खतरनाक जेनेटिक बदलाव की कोशिश करने वाले आखिरी लोग नाजी थे, लेकिन कॉलिंगवुड और उसके सहायक ने जवाब दिया कि आखिरी फैसला रक्षा मंत्रालय का है और वो मंत्रालय से आधिकारिक आदेश मिलने तक प्रोजेक्ट बंद नहीं करेंगे। मीटिंग के बाद फ्रेया ने कॉलिंगवुड को प्रोजेक्ट बंद करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। रिक क्वारंटाइन से बाहर आ गया और अपने घर लौट आया। कॉलिंगवुड उसके पास गया और उसे बताया कि वो एक दिन में फिर से देख पाएगा। उसने कहा कि उसका दिमाग उसकी बढ़ी हुई इंद्रियों को संभाल नहीं पा रहा था।
और उस पर बहुत ज्यादा दबाव था, लेकिन सर्जरी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तभी एबिगेल उस पर फट पड़ी और उससे सच बताने को कहा। कॉलिन हुड ने आखिरकार उसे बताया कि वे स्वयं सेवकों को जानवरों का डीएनए इंजेक्ट कर रहे थे और कहा कि मामला वास्तव में उतना स्थिर नहीं है जितना कि वो जानती है, लेकिन वे शुरू से ही जोखिमों के बारे में जानते थे और एक और ऑपरेशन था जो सभी स्वयं सेवकों को करना चाहिए था। एबिगेल गुस्सा हो गई और कॉलिन हुड को छोड़कर चली गई। अगले दिन ऑपरेशन सफल रहा और रिक अच्छी तरह से देख पा रहा था। इसके बाद उसने अपने सिर के उन हिस्सों को बराबर करने के लिए अपने सभी बाल मुंडवा लिए जहां बाल नहीं थे। रात में रिक स्विमिंग पूल में गया और बहुत आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि वो अंधेरे में भी सभी विवरण देख पा रहा था। खुशी के मारे उसने तुरंत कॉलिन हुड को फोन किया और कहा कि वो ऑपरेशन करवाएगा। अगले दिन सभी स्वयंसेवकों ने ऑपरेशन करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। केवल रिक और टैली ही बचे। अगले दिन एंड्रयू, एबिगेल और लूका रिक और टैली से मिलने गए और उन्हें देखकर चौंक गए क्योंकि वे अजीब प्राणियों में बदल गए थे जो स्पर्श और कम आवृत्ति तरंगों के माध्यम से संवाद करते थे जो मनुष्यों द्वारा नहीं सुनी जा सकती। मनुष्य 30 और 30,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि के माध्यम से संवाद करते हैं, यानी मध्यम आवृत्ति तरंगे। उसने उनके बीच के शीशे पर हाथ रखा और एबिगेल अपने पति के लिए रो पड़ी। मामला और भी बदतर हो गया जब कॉलिंगवुड ने उसे उसके पति की अंगूठी दी। आने वाले दिनों में रिक और टैली को टाइटन पर भेजा जाएगा, लेकिन तब तक दोनों अपने परिवारों के साथ घर पर रहेंगे। घर पर रिक ने अपने पुराने कपड़े पहनने की कोशिश की, लेकिन ये मुश्किल था। अचानक एबिगेल ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने अनजाने में उसे मार दिया। जब वो ये देखने के लिए उठा कि क्या वो ठीक है, तो एबिगेल उससे डर गई और उससे दूर चली गई। तब से रिक अपना ज्यादातर समय पूल में बिताता है क्योंकि उसे वहां ज्यादा आराम मिलता है। एक रात एबिगेल ने उसे बिस्तर पर सुलाने के बाद देखा कि टैली उनके घर में घुस आई है और उसके हाथ खून से सने हुए हैं। रिक को टैली को देखकर कोई परेशानी नहीं हुई और वो उसके करीब गया और उसके हाथ पकड़ लिए और दोनों ने स्पर्श के जरिए एक दूसरे से बात की। उसी समय सेना टैली के घर पहुंची और एंड्रयू को बाथरूम में पाया। फिर वे रिक के घर में घुसे और टैली पर ट्रैंक्विलाइजर के तीर चलाए। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन टैली आखिरकार गिर गई। लेकिन जैसे ही सैनिक उसके पास पहुंचे, टैली ने उन पर हमला कर दिया और बाकी सैनिकों ने उसे गोलियों से मार डाला। फिर सैनिक रिक के पास गए, लेकिन रिक ने अपनी नई ताकत से उन्हें आसानी से मार डाला। तभी एबिगेल भागकर बाहर आई और रिक को आखिरी सैनिक को डुबोते हुए देखा। रिक अपने गुस्से से होश में आया और उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। कर्नल सोलान ने दूसरे सैनिकों को रिक की तलाश करने का आदेश दिया और उसके अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया कि उसे मारा न जाए। उन्होंने उन्हें वहां सुरक्षित रखने के लिए रिसर्च बेस में ले जाने का आदेश दिया। फिर एबिगेल बेस से भाग गई और सुनिश्चित किया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, और वो रिक के पास गई। उसने उससे संपर्क करने की कोशिश में अपना हाथ बढ़ाया। उसी समय सेना के हेलीकॉप्टर दिखाई दिए और उन पर हमला किया। एबिगेल बेस में होश में आई और उसने कॉलिंगवुड को अपने बगल में बैठे हुए पाया। उसने उसे बताया कि प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा और इसलिए उन्हें रिक को जल्द से जल्द टाइटन पर भेजना होगा। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर ने टैली को प्रभावित किया और उसे अपने पति को मारने के लिए मजबूर किया, और यह उसके पति को भी मार सकता है क्योंकि वो बदलाव के बाद उसके लिए उपयुक्त नहीं रहा। लेकिन रिक की ताकत बहुत ज्यादा थी और वे उसे जाने के लिए मजबूर नहीं कर सके, इसलिए वे एबिगेल को उसे मनाने के लिए ले गए। कुछ देर बाद वे उसे रिक को देखने के लिए ले गए और वो अपने पति को एक शीशे के बक्से में बंद देखकर बहुत दुखी हुई। कॉलिंगवुड ने एबिगेल से रिक को एक इंजेक्शन देने के लिए कहा जो उसकी याददाश्त मिटा देगा, लेकिन एबिगेल ने मना कर दिया। लेकिन कॉलिंगवुड ने कहा कि ये उसे जाने के लिए राजी करने का एकमात्र तरीका है। वास्तव में एक सैनिक आया और इंजेक्शन लाया। फिर एबिगेल अपने पति के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे इंजेक्शन दिया और रिक सेकंडों में बेहोश हो गया। तुरंत बाद एबिगेल कमरे से बाहर निकली और गार्डों को अपने साथ आने के लिए कहा। उसी समय एक सैनिक रिक को यात्रा के लिए तैयार करने के लिए उसके पास गया, लेकिन अचानक रिक उठ गया और उसने सैनिक को मार डाला। हमें पता चला कि एबिगेल ने इंजेक्शन बदल दिया था और उसमें नमक का घोल डाल दिया था। जिस समय इंजेक्शन उसके हाथ से गिरा, सैनिकों ने रिक पर गोलियां चलाईं, लेकिन रिक भाग गया और एक अंधेरी जगह में छिप गया क्योंकि वो अंधेरे में देख सकता था। उसी समय एबिगेल लूकास को लेकर भाग गई और फ्रेया से मिली। रास्ते में उन्हें रिक मिला जो बुरी तरह घायल था। फ्रेया ने उसे कुछ दवाएं दी, लेकिन अचानक सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उनसे रिक को छोड़ने और भाग जाने के लिए कहा, नहीं तो वे उन पर गोलियां चला देंगे। एबिगेल, फ्रेया और लूकास ने रिक को छोड़ने से इनकार कर दिया और उन्होंने सैनिकों को उन पर गोलियां चलाने के लिए कहा।
लेकिन सोलान ने इनकार कर दिया और कहा कि वो 2 महिलाओं और एक छोटे बच्चे पर गोलियां नहीं चलाएगा। उसने अपनी बंदूक कॉलिंगवुड और उसके सैनिकों की तरफ कर दी और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसी समय एबीगेल रिक के पास दौड़ी और उसे गले लगा लिया। उसके स्पर्श से रिक को उनकी सारी खुशहाल यादें याद आ गईं। फिल्म के अंत में हम टाइटन 2 प्रोजेक्ट देखते हैं, लेकिन वे नए प्रोजेक्ट को चलाने के लिए नैतिक और सुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। रिक टाइटन पर जाता है और हम देखते हैं कि उसका शरीर विकसित हो गया है और उसके पंख हैं जिनसे वो अपने नए घर में उड़ सकता है। और यहाँ हमारी फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको फिल्म पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप सभी नई फिल्में देख सकें। अलविदा मेरे दोस्त।